नमस्कार। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, महाभारत के कर्ण पर्व में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज की कथा में भीष्म और द्रोण के पराक्रम का वर्णन करते हुए अर्जुन के बल की प्रशंसा करके श्री कृष्ण का कर्ण और दुर्योधन के अन्याय की याद दिलाकर अर्जुन को कर्ण वध के लिए उत्तेजित करना। तो जैसा कि हमने रामायण में देखा है कि एक जामवंत की आवश्यकता जो है सदैव रहती है। एक जामवंत की आवश्यकता जो है सदैव रहती है। हनुमान जी जब अन्वेषण के लिए निकले थे, सीता के अन्वेषण के लिए, तो उस समय हनुमान जी के पास तो जो है बल की सीमा ही नहीं थी, ना बल था उनके पास, परंतु वे अपने बल को भुलाए बैठे थे। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए एक जामवंत की आवश्यकता पड़ी। जामवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम तो भगवान के कार्य के लिए अवतार लिए हो और तुम तो अप्रतिम शौर्यशाली हो, फिर तुम अपने बल से विमुख क्यों हो? तो अपने बल को, पराक्रम को भुलाए क्यों बैठे हो? तो तुम जान जाओ कि तुम हनुमान हो, महाबली, वीर विक्रम बजरंगी। तो तुम जो है हम लोगों को इस समस्या से पार दिलाओ। तब हनुमान जी को अपना बल का ज्ञान हुआ और उन्होंने लंका में जो है जाकर सीता का पता लगाया। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण, वैसे तो अर्जुन जो है नर नारायण के अवतार हैं, तो भगवान कृष्ण नारायण है, अर्जुन नर है, लेकिन अर्जुन को जो है अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें बहुत शक्ति है, जानो तुम कर्ण का वध कर सकते हो। इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं। तो कथा कुछ इस तरह से है कि संजय कहते हैं, भरत नंदन तदनंतर कर्ण का वध करने के लिए कृत संकल्प होकर जाते हुए अर्जुन से अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, भारत, मनुष्यों, रथियों और घोड़ों का जो यह अत्यंत भयंकर विनाश चल रहा है, इसे आज 17 दिन हो गए। भगवान बोले 17 दिन हो चुके हैं, इस युद्ध को जल्दी समाप्त करना होगा। भारत, मनुष्य, हाथियों, घोड़ों का जो यह अत्यंत भयंकर विनाश चल रहा है, इसे आज 17 दिन हो गए। प्रजानाथ, शत्रुओं के साथ साथ तुम लोगों के पास भी विशाल सेना जुट गई थी, परंतु परस्पर युद्ध करके प्रायः नष्ट हो गई, अब थोड़ी ही शेष रह गई है। तो पार्थ, कौरव पक्ष के योद्धा बहुसंख्यक हाथी घोड़े से संपन्न थे, परंतु तुम जैसे वीर शत्रु को पाकर युद्ध के मुहाने पर नष्ट हो गए। तुम शत्रुओं के लिए दुर्जय हो। तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये तुम्हारे पक्ष के भूमिपाल सृंजय और पांडव योद्धा युद्ध स्थल में डटे हैं। तुमसे सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष यदि देशीय शत्रुनाशक वीरों ने शत्रु समूहों का संहार कर डाला है। तात, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडव महारथियों को छोड़कर दूसरा कौन नरेश युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकता है? तुम तो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हुए देवता, असुर, मनुष्यों सहित तीनों लोकों को समर भूमि में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की बात ही क्या है? पुरुष सिंह, कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों न हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन वीर है जो राजा भगदत्त को जीत सकता था? भगदत्त जो है हाथी पे
चढ़ के युद्ध करता था और वह घटोत्कच को भी परास्त कर दिया था। तो भगवान बता रहे हैं घटोत्कच जैसे वीर को भी भगदत्त ने जो है पछाड़ दिया था, तो उसको हराने में सक्षम एकमात्र तुम ही हो अर्जुन, और कोई नहीं है। तुम ही ने उसको मारा था। तो निष्पाप कुंती कुमार, तुम जिसकी रक्षा करते हो उस विशाल सेना की ओर सारे राजा आंख उठाकर देख भी नहीं सके हैं पार्थ। इसी प्रकार रण क्षेत्र में सदा तुमसे सुरक्षित रहकर धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने भी द्रोणाचार्य और भीष्म को मार गिराया है। कुंती नंदन, भरतवंशियों की सेना के 2 महारथी इंद्र तुल्य पराक्रमी भीष्म द्रोण को रणभूमि में युद्ध करते समय कौन जीत सकता था। सर्वव्याघ्र अक्षौहिणी सेना के अधिपति वीर अस्त्रवेत्ता भयंकर पराक्रमी संगठित रणोन्मत तथा कभी पीछे न हटने वाले भीष्म द्रोण कृपाचार्य वैकर्तन कर्ण स्वत्थामा भूरी श्रमा कृतवर्मा जयद्रथ शल्य दुर्योधन जैसे समस्त महारथियों पर इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन विजय पा सकता है। अमरशील क्षत्रियों के बहुत से दल थे जो बड़े भयंकर और अनेक जनपदों के निवासी थे। वे सब के सब नष्ट हो गए, उनके घोड़े रथ हाथी धूल में मिल गए। भारत, गोवास, दासमिया, बसाती, पाटखान, भोज देशवास निवासी अभिमानी वीरों की था संपूर्ण क्षत्रियों की सेना, जिसमें उदंड घोड़ों और उन्मत्त हाथियों की संख्या अधिक थी, तुम्हारे और भीमसेन के पास पहुंचकर सब नष्ट हो गई। उग्र स्वभाव भीष्म, पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले तुषार यवन खस सर्वाभिसार दरद माठर संगण आनंद पुलिंद किरात मलेच्छ पर्वतीय था समुद्र तटीय योद्धा जो युद्ध कुशल रोषावेश से युक्त बलवान हाथों में डंडे लिए थे, क्रोध में भरकर कौरव सैनिकों के साथ दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इन्हें नहीं जीत सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूह काल में खड़ी हुई धृतराष्ट्र पुत्रों की प्रचंड विशाल सेना को सामने देखकर और मनुष्य उस पर चढ़ाई कर सकता था। तुमसे सुरक्षित रहकर ही क्रोध में भरे पांडव योद्धाओं ने धूल से आच्छादित समुद्र के समान उमड़ी हुई कौरव सेना को मार डाला। अभी 7 दिन ही हुए हैं। अभिमन्यु ने मगध देश के राजा महाबली जैतसेन को युद्ध में मार डाला। तत्पश्चात भीमसेन ने राजा जैतसेन के भयानक कर्म करने वाले 10,000 हाथियों को उन्होंने घेर कर खड़े थे गदा के आघात से नष्ट किया। नंतर और भी बहुत से हाथी सैकड़ों रथ बलपूर्वक नष्ट कर दिए गए। पांडुनंदन पार्थ, इस प्रकार महाभयंकर युद्ध आरंभ होने पर तुम्हारे और भीमसेन के सामने आकर बहुत से कौरव सैनिक घोड़े रथ और हाथियों सहित यहाँ से यमलोक पधार गए। माननीय कुंती नंदन, पांडव वीरों ने जब वहां सेना के प्रमुख भाग का विनाश कर डाला तब भीष्म जी भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। वे उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने पांडव पक्ष के चेदी काशी पांचाल कुरुस मत्स्य के देशीय योद्धाओं को अपने बाणों से मौत के मुंह में डाल दिया। उनके धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की काया को विदीर्ण कर देने वाले थे। भीष्म जी युद्ध स्थल में दोष युक्त अविद्ध आदि 9 गतियों को छोड़कर केवल 10वीं गति से बाण छोड़ते थे। वे बाण पांडव पक्ष के घोड़ों रथों हाथियों का संहार करने लगे। लगातार 10 दिन तुम्हारी सेना का विनाश करते हुए भीष्म जी ने असंख्य रथों की बैठकें सुनी कर दी। उन्होंने रणभूमि में भगवान रुद्र और विष्णु के समान भयंकर रूप दिखाकर पांडव सेना का विनाश किया। मूर्ख दुर्योधन नौका रहित विपत्ति के सागर में डूब रहा था, अतः भीष्म जी उसका उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने चेदी पांचाल
एक नरेशों का वध करते हुए रथ घोड़ों और रथियों से भरी हुई पांडव सेना को भस्म कर डाला। किंतु सम्रांगण में भीष्म जी अकेले ही पांडव और सृंजयों को खदेड़कर युद्ध में अद्वितीय वीर के रूप में विख्यात हुए। अर्जुन, तुमसे सुरक्षित हुए शिखंडी ने महाव्रतधारी पुरुष सिंघा भीष्म जी पर चढ़ाई करके झुकी ही गांठ वाले बाणों द्वारा उन्हें मार गिराया। वे ही पितामह भीष्म तुम जैसे पुरुष सिंह को विपक्ष में पाकर धराशायी होकर सैया पर सो रहे हैं। उसी तरह जैसे वृत्रासुर इंद्र से टक्कर लेकर सैया पर सो गया। तत्पश्चात उग्र मूर्ति महारथी द्रोण 5 दिनों तक अभेद द्वीत का निर्माण करके महारथियों का विनाश सम्रांगण में जयद्रथ की रक्षा करने के लिए अनंतर रात्रि युद्ध में यमराज के समान प्रजा को दग्ध करने लगे। प्रतापी भरद्वाज नंदन वीर द्रोणाचार्य अपने बाणों द्वारा शत्रु योद्धाओं को दग्ध करके धृष्टद्युम्न से भिड़कर परम गति को प्राप्त हो गए। उस दिन तुम युद्ध स्थल में सूतपुत्र आदि रथियों को न रोकते तो रणभूमि में द्रोणाचार्य का नाश नहीं होता। भगवान सब क्रेडिट अर्जुन को ही दे रहे हैं कि सबके पीछे अर्जुन कारण तुम ही हो। भले ही शिखंडी माध्यम बना हो, भले ही धृष्टद्युम्न माध्यम बना हो भीष्म और द्रोण को मारने के लिए, परंतु वास्तविकता में उसके पीछे तुम्हारी ही वीरता थी, इसके कारण वे लोग मारे गए। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन क्षत्रिय कर सकता है। भगवान सब याद दिला रहे हैं। तुमने अपने अस्त्र के बल तेज से सूरवीर राजाओं का वध करके दुर्योधन की विशाल सेना को रोककर सिंधुराज जयद्रथ को मार दिया। पार्थ, सब जानते हैं कि सिंधुराज जयद्रथ का वध एक आश्चर्य के साथ भरी हुई घटना है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम असाधारण महारथी हो। रणभूमि में तुम्हें पाकर सारा क्षत्रिय समाज एक दिन में नष्ट हो सकता है, ऐसा कहना मैं युक्ति संगत मानता हूँ। क्यों न हो, नर नारायण के अवतार जो हैं। कुंती नंदन, जब भीष्म द्रोणाचार्य युद्ध में मार डाले गए तभी से मानो दुर्योधन की इस भयंकर सेना के सारे वीर मारे गए। इसके प्रधान योद्धा नष्ट हो गए। भयंकर पराक्रमी पार्थ, रणभूमि में विध्वंस को प्राप्त हुई यह कौरव सेना पूर्व काल में इंद्र के पराक्रम से नष्ट हुई असुरों की सेना के समान प्रतीत होती है। इन कौरव सैनिकों में अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य ये 5 प्रमुख महारथी मरने से बच गए। निर्व्याघ्र, आज इन 5 महारथियों को मारकर तुम शत्रुहीन हो। द्वीपों और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो। अमित पराक्रम कांति से संपन्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर आज आकाश, जल, पाताल, पर्वत, बड़े बड़े वनों सहित इस वसुधा को प्राप्त कर ले। जैसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारकर त्रिलोकी के इंद्र को दे दी थी, उसी प्रकार तुम यह पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को सौंप दो। कमल नयन नरेश नरश्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में श्रेष्ठ गुरु द्रोण का सम्मान करते हुए तुम्हारे हृदय में यदि अश्वत्थामा के प्रति दया है अथवा आचार्योचित गौरव के कारण आचार्य के प्रति कृपा भाव है, यदि माता कुंती के अत्यंत पूजनीय बंधु बांधवों के प्रति आदर का भाव रखते हुए कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना नहीं चाहते, तथा माता माद्री के भाई भद्रेश्य जनता के अधिपति राजा शल्य को भी तुम दयावश मारने की इच्छा नहीं रखते तो न सही, किंतु पांडवों के प्रति सदा पाप बुद्धि रखने वाले इस नीच कर्ण को तो आज पहने बाणों से मार डालो। भगवान बोले और किसी को मारो मत मारो, कर्ण को तो जरूर मारो। अर्जुन, कि यही पापी है के कारण अभी तक हम लोग ये युद्ध जीत नहीं, को मार दोगे तो ये अवश्य ही हम लोग युद्ध तुम्हारे लिए पुण्य कर्म होगा। इस विषय में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम ऐसा करो।
अर्जुन, रात्रि के समय पुत्र सहित तुम्हारी माता कुंती को जला देने और तुम सब लोगों के साथ जुआ खेलने के कार्य में दुर्योधन की प्रवृत्ति हुई, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण दुष्ट आत्मा कर्ण ही है। दुर्योधन को सदा से विश्वास है कि कर्ण मेरी रक्षा कर लेगा, इसलिए वह आवेश में आकर मुझे भी कैद करने की तैयारी करने लगा था। याद है ना, भगवान जब शांति का संदेश लेकर गए थे, दुर्योधन भगवान को बांधने चला था। मानद धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन का यह दृढ़ विचार है कि कर्ण रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों को निसंदेह जीत ले। कुंती नंदन, तुम्हारे बल को जानते हुए भी दुर्योधन के कर्ण का भरोसा करके ही तुम्हारे साथ युद्ध छेड़ना पसंद किया है। कर्ण सदा ही कहता है कि युद्ध में एक साथ आए हुए समस्त कुंती पुत्रों तथा वसुदेव नंदन महारथी कृष्ण को जीत लूंगा। भारत, अत्यंत खोटी बुद्धि वाले दुरात्मा दुर्योधन का उत्साह बढ़ता हुआ जा रहा है। राजसभा में उपयुक्त बातें कहकर गरजता रहता है, इसलिए आज तुम उसे मार डालो। सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु साढ़ के समान बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित कुरुकुल एवं वृष्णि वंश के यश को बढ़ाने वाला था। के कंधे पर साढ़ के कंधों के समान मांसल थे। वह द्रोणाचार्य, स्वथामा, कृपाचार्य, नरश्रेष्ठ वीरों को पीड़ा दे रहा था। हाथियों, बहावतों, सवारों से, महारथियों को रथों से, घोड़ों से को सवारों से था, पैदल सैनिकों को अस्त्र शस्त्र एवं जीवन से वंचित कर रहा था। सेनाओं का विध्वंस और महारथियों को व्यथित करके वह मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को यमलोक भेज रहा था। बाणों द्वारा शत्रुओं को दग्ध करके आते हुए सुभद्रा कुमार को जो दुर्योधन के 6 क्रूर महारथियों ने मार डाला, उस अवस्था में मारे गए अभिमन्यु को मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह सब मेरे अंगों को दग्ध किए देता है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि इसमें भी दुष्ट आत्मा कर्ण का ही द्रोह काम आ रहा है। वह क्रोध में चलकर लंबी सांस खींचता हुआ अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित हो युद्ध में मुंह मोड़ चुका था। अब अपने मन में भाग जाने का उत्साह था। वह जीवन से निराश था। युद्ध स्थल में प्रहारों के कारण कालांत हो जाने से व्याकुल होकर खड़ा रहा। तदनंतर सम्रांगण में द्रोणाचार्य का समयोचित क्रूर वचन सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट डाला था। उसके द्वारा धनुष कट जाने पर रणभूमि में शेष 5 महारथी, जो सठता पूर्वक बर्ताव करने में प्रवीण थे, बाणों की वर्षा करके अभिमन्यु को घायल करने लगे। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्रायः सभी को बड़ा खेद हुआ। केवल दुष्ट आत्मा कर्ण और दुर्योधन ही जोर जोर से हंस रहे थे। इसके सिवा कर्ण ने भरी भरी सभा में पांडवों और कौरवों के सामने एक क्रूर मनुष्य की भांति द्रौपदी के बारे में कठोर वचन कहे। ने पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए। पृथु श्रेणी, अब तू दूसरा पति वर ले। मृदुभाषणी, आज से तू राजा धृतराष्ट्र की दासी हुई। राजमहल में प्रवेश कर टेढ़ी बरौनियों वाली कृष्ण, पांडव अब तेरे पति नहीं रहे। वे तुझ पर किसी तरह कोई अधिकार नहीं रखते। सुंदरी पांचाल राजकुमारी, अब तू दासी की भार्या और स्वयं भी दासी है। आज एक माता राजा दुर्योधन समस्त भूमंडल में ये स्वामी है। अन्य सब नरेश इन्हीं के हेम योग में लगे हैं। भद्रे देख, इस समय पांडव दुर्योधन के तेज के साथ ही नष्ट प्राय होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। भारत, उस समय अधर्म का ही ज्ञान रखने वाले इस दुष्ट पाप बुद्धि कुटिल कर्ण ने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे पाप पूर्ण वचन कहे थे। क्या भूल गए पार्थ? आज तुम्हारे छोड़े हुए शिला पर स्वच्छ किए हुए स्वर्ण निर्मित प्रणांतकारी बाण पापी कर्ण के उन वचनों का उत्तर देते हुए उसे सदा के लिए शांत करे। दुष्ट आत्मा कर्ण,
ने तुम्हारे प्रति जो भी पाप पूर्ण बर्ताव किया है, उन सब को, उसके जीवन को भी आज तुम नष्ट कर दो। आज दुष्ट आत्मा कर्ण अपने अंगों पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ द्रोणाचार्य और भीष्म के वचनों को याद करे। बिजली की सी प्रभा सोने के पंख धारण करने वाले चलाए हुए तुम्हारे शत्रु नाराज कवच छेद कर रक्त पी जाएं। आज तुम्हारे हाथों से छूटे हुए महान वेगशाली भयंकर विशाल बाण कर्ण का मर्मस्थल विदीर्ण कर उसे यमलोक भेज दें। आज तुम्हारे बाणों से पीड़ित हुए भूमिपाल दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरते देखें। आज कर्ण रक्त में डूबकर पृथ्वी पर पड़ा सो रहा हो, उसके आयुध इधर उधर फेंके पड़े हो, इस अवस्था में उसके बंधु बांधव दीन दुखी होकर उसे देखें। आज हाथी के रस्से के चिन्ह से युक्त अधिरथ पुत्र कर्ण का विशाल ध्वज तुम्हारे भल्ल से कटकर कांपता हुआ इस पृथ्वी पर गिरे। आज राजा शल्य भी तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न उस स्वर्ण भूषित रथ को, जिसके रथी और घोड़े मार डाले गए हों, छोड़कर भयभीत हो भाग जाएं। मान्य पुरुषों को मान देने वाले पार्थ, यदि तुम सुतपुत्र कर्ण के देखते अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उसके पुत्र वृषसेन को बाणों द्वारा मार डालो, तो अपने प्रिय पुत्र को मारा गया देख वह दुष्ट आत्मा कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म और विदुर जी की कही हुई बात को याद करे। तत्पश्चात आज तुम्हारे द्वारा धीरथ पुत्र कर्ण को मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन अपने जीवन और राज्य दोनों से निराश हो जाए। भरत श्रेष्ठ, कर्ण के तीखे बाणों की मार खाते हुए भी ये पांचाल वीर पांडव सैनिकों का उद्धार करने की इच्छा से दौड़े जा रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पांचाल योद्धा द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न शिखंडी, धृष्टद्युम्न के पुत्र गण नकुल, कुमार शतानीक, नकुल सहदेव, दुर्मुख जन्मे, जय, सुधर्मा और सात्यकी सब के सब कर्ण के वश में पड़ गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, देखो कर्ण के द्वारा घायल हुए तुम्हारे बंधु बांधव पांचालों का वह घोर आर्तनाद रणभूमि में स्पष्ट सुनाई दे रहा है। जो सारी पांडव सेना को अकेले अपने बाण समूहों के लपेटे में लेते थे, उन भीष्म जी का सामना करके भी पांचाल योद्धा कभी युद्ध में मुंह मोड़ कर नहीं भागे। वे महारथी वीर कर्ण को सामने पाकर कैसे भाग सकते हैं। जैसे आग अपने पास आए हुए पतंगे का प्राण हर ले, उसी प्रकार सूरवीर कर्ण बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करने वाले वेगशाली पांचालों के प्राण ले रहा है। कर्ण ने मुनि श्रेष्ठ भृगुनंदन परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है, उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है। पार्थ, दृढ़ता पूर्वक क्रोध को धारण करने वाले ये भीमसेन सब ओर से सृंजयों द्वारा घिरकर कर्ण के साथ युद्ध करते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। युधिष्ठिर सेना में युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी योद्धा को मैं नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना करके कुशल पूर्वक घर लौट सके। नरश्रेष्ठ पार्थ, आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीखे बाणों से कर्ण का वध करके उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। योद्धाओं में श्रेष्ठ केवल तुम ही संग्राम में कर्ण सहित संपूर्ण कौरवों को जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम पार्थ, अतः महारथी कर्ण को मारकर यह महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृत सफल मनोरथ एवं सुखी हो जाओ। तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया, अब जो है तुम कर्ण को मार डालो। तब अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन के वीरोचित उद्गार संजय कहते हैं, भरत नंदन, भगवान कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित हर्ष और उत्साह से भर गया। तत्पश्चात
धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके उन्होंने शीघ्र ही गांडीव धनुष की टंकार की। कर्ण के विनाश का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर वे भगवान कृष्ण से बोले, क्या बोले? गोविंद, जब आप मेरे स्वामी और संरक्षक हैं, तब युद्ध में मेरी विजय निश्चित ही है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले आप ही भगवान हैं। जिसके ऊपर आप प्रसन्न हैं, उसकी विजय में क्या संदेह है प्रभु? श्री कृष्ण, आपकी सहायता मिलने पर तो मैं युद्ध के लिए सामने आए हुए तीनों लोकों को भी परलोक का पथिक बना सकता हूँ। इस महासमर में इस कर्ण को जीतना कौन सी बड़ी बात है जनार्दन। मैं युद्ध भूमि में निर्भय से विचरते हुए कर्ण को और भागती हुई पांचालों की सेना को भी देख रहा हूं। श्री कृष्ण, वार स्नेह अब सब ओर से प्रज्वलित होने वाले भार्गवास्त्र पर मेरी दृष्टि है। इसे कर्ण ने उसी तरह प्रकट किया है जैसे इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण, आज मेरे हाथ से प्रेरित और गांडीव धनुष से मुक्त हुए विकर्ण नामक बाण कर्ण को छत विछत करते हुए उसे यमलोक भेज देंगे। महाबाहो, आज धृतराष्ट्र अपने राज्य से, सुख से, लक्ष्मी से, राष्ट्र से, नगर से, अपने पुत्रों से बिछुड़ जाएंगे। जनार्दन, जैसे कोई पुरुष आम के विशाल वन को काटकर उसके दुष्परिणाम को उपस्थित देख अत्यंत दुखित हो जाता है, उसी प्रकार आज सुतपुत्र के मारे जाने पर राजा दुर्योधन निश्चय ही निराश हो जाएगा। श्री कृष्ण, आज सुबल पुत्र जुआरी शकुनी को यह मालूम हो जाए कि मेरे बाण ही दाव है, गांडीव धनुष ही पासा है और मेरा रथ ही चौपड़ के खाने हैं। आज मैं अपना अनुपम और अजय बाण छोड़ूंगा जो कर्ण के प्राणों से वंचित कर देगा। मैं बाण चलाने में सिद्धहस्त हूँ। मेरे द्वारा गांडीव धनुष से छोड़े गए बिजली के समान चमकते हुए नराज कर्ण को परम गति प्रदान करेंगे। नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करके मैं शत्रु सैनिकों को भयभीत कर दूंगा। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए यमराष्ट्र वर्धक बाण द्वारा धराशायी किए गए रथों और हाथियों से रणभूमि की शोभा बढ़ाऊंगा। केशव, आज चक्रवाक था भिन्न भिन्न मांस भोजी पक्षी बाणों से कटे हुए कर्ण के अंगों को उठा ले जाएंगे। श्री कृष्ण, आज मैं युद्ध स्थल में कर्ण के पीछे चलने वाले दीनहीन सैनिकों को सर्प विष और अग्नि के समान बाणों द्वारा भस्म कर डालूंगा। केशव, या तो आज पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सुनी करके अपने भाई के अधिकार में दे दूंगा, या आज अर्जुन रहित पृथ्वी पर विचरेंगे। श्री कृष्ण, जैसे इंद्र ने सम्रासुर का वध किया, उसी प्रकार मैं रणभूमि में कर्ण को मारकर आज 13 वर्ष से संचित किए हुए दुख का परित्याग कर दूंगा। मैं अकेला ही बाणों की ज्वाला से युक्त गांडीव धनुष के द्वारा समस्त कौरवों और बहलिकों को दल बल सहित मारकर ग्रीष्म ऋतु में सूखे हुए काठ में लगी हुई आग के समान भस्म कर दूंगा। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर शत्रुसूदन अर्जुन क्रोध से आंखें लाल किए समरभूमि में भीमसेन को संकट से छुड़ाने और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। अब दोनों पक्षों का द्वंद्व युद्ध। सुखेन का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडवों और सृंजयों से पहले ही अगाध एवं भयंकर संग्राम छिड़ा। फिर जब धनंजय भी वहां कर्ण के साथ युद्ध के लिए जा पहुंचे, उस समय युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय ने कहा, महाराज, ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर जैसे मेघ समूह गर्जना करने लगते हैं, उसी प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्र हो रणभूमि में
गर्जना करने लगी। उस रणभूमि में कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया। श्रुतसर्वा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ जूझ रहा था। युधामन्यु चित्रसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भारत दुशासन कौरव सेना और संसप्तकों की समृद्धशालिनी वाहिनी ने असह्य वेगशाली शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। युद्ध में भयंकर प्रतीत होने वाले भीमसेन पर चढ़ाई की। कृपाचार्य को रथहीन देख रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने उन पर बाणों से आघात करने की इच्छा नहीं की। तब अश्वत्थामा ने शिखंडी को रोककर कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान कृपाचार्य के रथ का उद्धार किया। भीमसेन का अपने सारथी विशोक से संवाद। अब भीमसेन जो है वे अपने सारथी से कह रहे हैं, दूत तुम अपने वाहनों द्वारा वेग पूर्वक आगे बढ़ो, जिससे इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मैं यमलोक भेज दूं। अत्यंत वेगशाली भीमसेन के महान वेग को आपके सैनिक रणभूमि में रोक न सके। जैसे प्रलय काल में मुंह बाकर आक्रमण करने वाले प्रजा संहारकारी काल के वेग को कोई नहीं रोक सकता। तत्पश्चात बलवान बुद्धिमान भीमसेन हर्ष से उल्लसित हो अपने सारथी से बोले, सूत जो बहुत से रथ और ध्वज एक साथ इधर बढ़ रहे हैं, उन्हें पहचानो तो सही। ये अपने पक्ष के हैं या शत्रु के? क्योंकि युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर दूं। विशोक संपूर्ण दिशाओं को शत्रुओं को देखकर उठी हुई चिंता मेरे हृदय को अत्यंत संतप्त कर रही है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर बाणों के आघात से पीड़ित हैं। किरीटधारी अर्जुन अभी तक उनका समाचार लेकर नहीं लौटे। दूत इन सब कारणों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। सारथे, पहले तो इस बात का दुख हो रहा है कि धर्मराज मुझे छोड़कर स्वयं ही शत्रुओं के बीच में चले गए। पता नहीं वे अब तक जीवित हैं या नहीं। अच्छा, अब मैं अत्यंत विश्वस्त होकर शत्रुओं की प्रचंड सेना का विनाश करूंगा। दूत, तुम मेरे इस रथ पर रखे हुए बाणों के सारे तर्कस की देखभाल करके ठीक ठीक समझकर मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि अब उनमें कितने बाण रह गए। तो बिशोक ने कहा, भीमसेन, मैं आज सब कुछ पता लगाकर आपके मनोरथ की सिद्धि करने वाली बात बता रहा हूँ। कैकेय, कंबोज, सौराष्ट्र, बहलीक, मलेच्छ, परतंगण, मद्र, वंग, मगध, कुलिंद, आनर्त, आवर्त, पर्वतीय सभी योद्धा हाथों में श्रेष्ठ आयुध लिए आपके चारों ओर घेर कर युद्ध स्थल में शत्रुओं का सामना करने के लिए गरज रहे हैं। पांडुनंदन, अभी इतने आयुध शेष हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा ही उन्हें नहीं खींच सकता। विद्वन, इन सहस्रों अस्त्रों का आप प्रयोग कीजिए। अभी तो आपके पास बहुत सी गदाएं, तलवार, बाहुबल की संपत्ति है। इसी प्रकार बहुत सारे मुग्दर हैं। भीमसेन बोले, सूत, आज इस युद्ध स्थल को दृष्टिपात करो। भीमसेन के छोड़े हुए अत्यंत वेगशाली बाणों ने राजाओं का विनाश करते हुए सारे रण क्षेत्र को आच्छादित कर दिया। इससे सूर्य अदृश्य हो गए। सूत, आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक समस्त भूपालों को विदित हो जाएगा। भीमसेन समरभूमि में डूब गए, अथवा उन्होंने अकेले ही समस्त कौरवों को युद्ध में जीत लिया। विशोक, युद्ध स्थल में भागते हुए रथों की ध्वजाओं, हाथियों, घोड़ों, पैदल समूहों को देखो। सूत, बाणों और शक्तियों से प्रताड़ित होकर बिखरे हुए इन रथों और रथियों पर भी दृष्टिपात करो। विशोक, रणभूमि में सब और हाहाकार मचा है। विशोक ने कहा, भीमसेन, क्रोध से भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाते हुए गांडीव धनुष की अत्यंत टंकार सुनाई दे रही है। आपके दोनों कान बहरे तो नहीं हो गए?
वीर अर्जुन के पार्श्व भाग में श्वेत बादल के समान प्रकाशित होने वाला और गंभीर घोष करने वाला देवदत्त नामक भयंकर शंख बज रहा है, उस पर दृष्टिपात कीजिए। वह देखिए, किरीटधारी अर्जुन ने सम्रांगण में सारथी और घोड़ों सहित इन 400 रथियों को मार डाला है। भीमसेन ने कहा, अशोक, तुम अर्जुन के आने का समाचार सुना रहे हो। सारथे, इस प्रिय संवाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः मैं तुम्हें 14 बड़े बड़े गांव की जागीर देता हूँ, साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ तुम्हें पारितोषक के रूप में देता हूँ। भीमसेन खुश हो गए। अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार, भीमसेन से शकुनी की पराजय था, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों का सेना सहित भागकर कर्ण का आश्रय लेना। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, यह लो, मैं बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंचता हूं जहां भीमसेन है। मान्यवर, फिर तो त्रिलोकी के राज्य के लिए जैसे असुरों के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार विजयी वीरों में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन का उन योद्धाओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। पार्थ पर आक्रमण करते हुए सैनिकों का महान कोलाहल विशुद्ध समुद्र में जल की गंभीर ध्वनि के समान गूंज रहा था। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए कौरव महारथी भय के मारे इधर उधर छिपने लगे। मान्यवर नरेश, उस सेना को अपने बाणों से अत्यंत घायल करते देख भगा देने के पश्चात कुंती कुमार अर्जुन कर्ण की सेना के सामने चले गए। शत्रुओं की ओर उन्मुख होते हुए उनके रथ का महान शब्द वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा पहले किसी सर्प को पकड़ने के लिए झपटते हुए गरुड़ के पंख से प्रकट होता है। महाराज, पार्थ का आना सुनते ही प्रतापी भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर आपकी सेना का मर्दन करने लगे। भारत उस समय प्रलयकालीन काल के समान भीमसेन ने अलौकिक बल को देखकर रणभूमि में सारे योद्धा इधर उधर भटकने लगे। भरतश्रेष्ठ, उसने अपने महाधनुर्धर समस्त सैनिकों और योद्धाओं को रणभूमि में इस प्रकार आदेश देते हुए कहा, तुम सब लोग मिलकर भीमसेन को मार डालो। यह दुर्योधन बोल रहा है। राजन, बहुत से हाथियों और विजयशाली पैदल मनुष्यों तथा रथियों ने भी भीमसेन को घेर लिया। अंतर क्रोध में आंख लाल किए समस्त सूरवीर भूपाल भीमसेन को मार डालने की इच्छा से बाणों की वर्षा करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन जिस जिस ओर घुसते उसी ओर लाखों योद्धाओं का संहार कर डालते। राजेंद्र, उसके तीखे बाण से रोके जाते हुए भीमसेन उसी प्रकार लौट पड़े। उस समय शकुनी ने उनकी बाईं पसली और छाती में सोने के पंख वाले शिला पर तेज किए हुए कई नराच मारे। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शकुनी सिद्धहस्त था। उसने अपनी ओर आते हुए उस भयंकर बाण के 7 टुकड़े कर दिए। प्रतापी शकुनी ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर बड़े वेग से दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और उसके द्वारा 16 भल्ल चलाए। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने सम्रांगण में शकुनी पर स्वर्णमय दंड वाले एक लोहे की शक्ति चलाई। भीम के हाथ से छूटी हुई सर्प की जिह्वा के समान वह चंचल शक्ति रणभूमि में तुरंत ही महामना शकुनी पर जा पड़ी। क्रोध में भरे हुए शकुनी ने उस स्वर्ण भूषित शक्ति को हाथ में पकड़ लिया और उसी को भीमसेन पर दे मारा। आकाश में गिरी हुई बिजली के समान वह शक्ति महामनस्वी पांडुपुत्रा भीमसेन की बाईं भुजा को विदीर्ण करके भूमि में समा गया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने चारों ओर से गर्जना की, परंतु भीमसेन उन वेगशाली वीरों का सिंहनाद न सह सके। गजानाथ पराक्रमी भीम ने फुर्ती दिखाते हुए शकुनी के चारों घोड़ों सारथी को मारकर एक भल्ल के द्वारा उसके ध्वज को काट दिया।
उस समय शकुनी उस अश्वहीन रथ को छोड़कर क्रोध से आंख लाल की लंबी सांस खींचता धनुष की टंकार करता तुरंत भूमि पर खड़ा हो गया। उसने अपने बाणों द्वारा भीमसेन पर सब ओर से बार बार प्रहार किया। बलवान शत्रु के द्वारा घायल किया हुआ शत्रुसूदन राजा शकुनी तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसमें जीवन का कुछ भी लक्षण शेष न बचा। उसे विह्वल जानकर आपका पुत्र दुर्योधन रणभूमि में थके हुए रथ के द्वारा भीमसेन के देखते देखते उसे अन्यत्र हटा ले गया। राजन, धनुर्धर भीमसेन के द्वारा शकुनी के परास्त हो जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन को बड़ा भय हुआ। वह मामा के जीवन की रक्षा चाहता हुआ वेगशाली घोड़ों द्वारा वहां से भाग गया। राजन, सम्रांगण में भीमसेन की मार खाकर युद्ध से विमुख हुए धृतराष्ट्र के पुत्र सबोर से कर्ण के पास जाकर खड़े हो गए। तो इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शकुनी की पराजय विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।